हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में हम लोग नए चैप्टर में अपना कदम रखने जा रहे हैं। हालांकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है 5 यानी कि 5.1 एक्सरसाइज है हमारी। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम हैं, देखने में ज़्यादा लग रहे हैं बट रियली में क्वेश्चंस बहुत कम हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज एंड टर्म आर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के नीचे मैंने थोड़ा और कुछ लिख रखा है, तो आप लोगों ने उस चीज़ को देख ही लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है, हमारे क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें छोटी सी जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। वो जानकारी क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज को जो हमें हेल्प करेगा सॉल्व करने में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो वो दो चीजें हमारे पास क्या, फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड टर्म। हम यहाँ पे सीक्वेंस और टर्म को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं उनके बारे में, देन उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को ऑलरेडी लिखा हुआ है। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, मतलब नंबर्स को अरेंज करना, वो भी डेफिनिट ऑर्डर्स में अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, वो हमारा क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। मतलब नंबर्स को अरेंज करना डेफिनिट ऑर्डर में कुछ नियमों के अनुसार, तो वो क्या कहलाया, सीक्वेंस कहलाया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये चीज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स तो लिखे हैं, ये एक अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट लिखा हुआ है, नंबर्स को अरेंज करके लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो अगर हम इस 2, 4, 6, 8 और 10, 12 वाली लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज आती है निकल के, क्या कि भाई ये तो इवन नंबर लिखे हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट, इवन नंबर लिखे हुए हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इवन सीरीज बोल सकते हैं, इवन नंबर्स की सीरीज बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम, मतलब हमारा ये चीज कंफर्म हो गई कि ये हमारी एक सीरीज लिखी हुई है, नंबर्स का अरेंजमेंट है, डेफिनेट ऑर्डर में है। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन सा रूल है, मतलब और क्या लग रहा है और क्या हमें पता होना चाहिए इसमें। इसमें देखेंगे तो इनका जो गैप है, दो नंबर्स के बीच में कुछ गैप भी दिख रहा है। ऐसा तो है ये 2 के बाद 3 लिखा हो, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी इवन सीरीज नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ गैप है, 2 का गैप है। ठीक है, और फिर हम आगे के दो नंबर्स देखेंगे तो इनमें भी गैप है, 2 का है, सेम इन दोनों के बीच में भी गैप है, सेम इन दोनों के बीच में भी गैप है। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बराबर है, और जब बराबर है तो सिंपल सी बात है कि ये जो इवन सीरीज हुई हमारी वो एक सीक्वेंस में आ गई। ठीक है, अब हम बात करें कि इवन के लिए होता है, नहीं, नंबर्स तो कोई भी अरेंज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इवन नंबर को केवल अरेंज कर सकते हैं या ऑड नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, नहीं, हम किसी भी नंबर को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अरेंज नंबर को अरेंज करना ही हमारा सीक्वेंस कहलाता है। डेफिनेट ऑर्डर में हम जब नंबर्स को अरेंज करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। एंड टर्म, टर्म क्या होता है, टर्म अगर हमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये लिखा हुआ है, ये एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक नंबर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म हुआ वो कौन सा हुआ, फर्स्ट टर्म जो हुआ ये हुआ, सेकंड टर्म कौन सा हुआ, ये हुआ, थर्ड टर्म ये वाला, फोर्थ टर्म ये वाला। यानी कि जो नंबर होते हैं उनको अपन लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं कि सेकंड नंबर हमारा ये लिखा हुआ है, थर्ड नंबर हमारा ये लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर हमारा 4 है, थर्ड नंबर हमारा 6 है और फोर्थ नंबर 8 है। मतलब फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, इस तरीके से बोल देते हैं। लेकिन वही अपन लोग यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। सेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इस सीरीज को देखेंगे तो ये सीरीज कैसी है हमारी, और सीरीज है, क्यों, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 ऑड हो गया। तो अब और तो है, लेकिन डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस आप देखिए, यहाँ से 1 का 3, 3 का 5, 5 का 7, यानी कि 2 का डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे भी हमें। ठीक है, सेम उसी की तरह अब हम इसे देख लें तो इसमें आप बोलोगे कि भाई इसमें तो 1 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 27 आ गया, 27 के बाद 64 आ गया, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा।
भाई ऐसे कैसे नहीं मिल रहा। थोड़ा सा नंबर्स को घूरेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि ये हमसे कुछ बोलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स बोलना चाहते हैं। आप थोड़ा सा देखो, 1 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब कर दो, तो ये भी हमारी एक सीरीज बन गई। और इस पे सब पे क्यूब चढ़े हुए हैं, सबके क्यूब हैं, तो मतलब इस तरीके से हम इसको क्यूब सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी नंबर्स को अरेंज करके एक डेफिनेट ऑर्डर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, सीक्वेंस। एंड टर्म्स क्या होते हैं, जो हमारा नंबर लिखे होते हैं एक्चुअल में, वो हमारे टर्म्स होते हैं। ये जैसे कि फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, इस तरीके से हम अपने टर्म्स को बोलते हैं। ठीक है, अब टर्म्स को हम शो किससे कर सकते हैं, टर्म्स जो होते हैं उनको हम शो करेंगे तो करेंगे किससे, A1, यानी कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तो इसको हम A1 लिखेंगे, तो A1 पे हमारा कितना है 2, तो A2 लिखेंगे तो A2 पे कितना है 4, A3 लिखते हैं अगर हम यहाँ पे तीसरा टर्म, तो हमारा कितना है 6, और A4 लिखेंगे तो हमारा कितना है 8। ठीक है, तो इसी तरीके से A5, 10, A6, 12, अब यहाँ पे हम डॉट 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 करेंगे तो AN आ जाएगा आगे चल के हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सीरीज हमारी चलती जा रही है, कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, तो AN आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। ओके, हमें ओनली सीक्वेंस पढ़ना है, और सीक्वेंस हमारा क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, दोबारा से बता रही हूँ, अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट, वो भी डेफिनेट ऑर्डर्स में। ठीक है, ये इतना ही हमें पढ़ना है सीक्वेंस। यहाँ पे आप ये बोलो डिफरेंस कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, ये चीज हमें अभी नहीं पढ़नी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। यहाँ पे ओनली हमें सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं। यहाँ पे इसको हम nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, क्या, जनरल टर्म, जो कि हम लोग जानते ही हैं कि nth टर्म को जनरल टर्म भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए AN इज इक्वल टू 2N प्लस 4 ले लो, तो इसके अगर हम, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हम इसके फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल के देखते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने दिमाग से हमने अपना क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल समझने के लिए, तो इसके हम 2 टर्म्स निकाल के देखते हैं, तो A1 और A2 निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4, यानी कि 2 और 4 यानी कि 6 हो गया, A1 6 निकल कर आया। एंड सेम ऐसे हम A2 के लिए करेंगे, तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस का 4 और 4 8। तो इस तरीके से हम चीजें निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को सीक्वेंस एंड टर्म्स की जो थोड़ी सी हमें जानकारी देनी थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। तो उसके कई सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को शो करना है। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास AN इज इक्वल टू 3N प्लस 2। ठीक है, इससे पहले सीक्वेंस और टर्म्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एंड अगर आप चाहें तो इस चीज को साइड से नोट कर लीजिए ताकि ये चीज आपके दिमाग में बनी रहे। ओके, अब हम फाइनली क्वेश्चन पे लौट कर आते हैं। तो हमें यहाँ पे कितने 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो लिखेंगे B put n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, 2, 4, 5। ओके, देन A1 is equal to यहाँ n की जगह 1 रख रहे हैं, A1 is equal to 3 into 1 plus 2, तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 3 plus 2 इज इक्वल टू 5। ओके, एंड A2 निकालते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 रखते हैं, यानी कि 2 इंटू 1, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, अब A3 रखते हैं, तो
3 इंटू 3 प्लस 2, ओके, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, ओके। एंड इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो A4 में क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 3 एंड 4 12, 3 4 ज़ा 12 2 इज इक्वल टू 12 2 16, ठीक है। और A5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 3 इंटू 5 प्लस 2, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 कितना हो गया 17, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ये वाला, ठीक है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड इसके साथ हम सेकंड वाला नोट करेंगे। तो सेकंड हमारे पास यहाँ है, तो an इज इक्वल टू क्या है n माइनस 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, we put n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन आगे का हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर्स भी चेक करते जाना साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे A1 यानी कि A1 निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रखो, 1 माइनस 2/3, तो ये कितना हो गया -1/3, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे हमें रखना है 2, ठीक है। तो A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/3, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 0 आ गया सब कुछ। A3 निकालेंगे तो यहाँ पे हमें 3 रखना है, यानी कि 3 माइनस 2/3, यानी कि आया 1/3, ठीक है। और A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना आएगा 2/3। एंड A5 निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 5 माइनस 2/3, तो 3/3 और इज इक्वल टू में 1, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। आई होप सारे के सारे आंसर सही होंगे। -1/3 0, 1/3 2/3 3/3 यानी कि 1, ओके। तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, लिख लें ऐसे करके, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, समझदार बच्चे हो आप लोग, ठीक है। अब तीसरे वाले पार्ट को देखेंगे यहाँ, तो तीसरा वाला पार्ट देखिए सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट ये ना an इज इक्वल टू 3 की पावर n, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बस हमें पावर्स लगानी है, यानी कि यहाँ के लिखेंगे we put n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। देन a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, a3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से हम लोग A4 निकालें तो क्या आएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 मतलब 81, और A5 भी यही निकाल देते हैं पास में, ठीक है। A5 निकालेंगे इसका तो 3 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा मे भी इतना होगा, इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन 3 और 3 8 24, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं इसके आगे। तो फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है। ये चीज थोड़ा यहाँ से अपना इस तरीके से कर लेंगे समझने के लिए, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कहीं पर भी, ठीक है। अब हम फोर्थ वाले पार्ट को करेंगे सॉल्व। तीसरा हो गया, चौथा फोर्थ वाला करेंगे तो यहाँ पे क्या है an इज इक्वल टू 3n माइनस 2, और अपॉन में भी है कुछ भाई, ये लो। तो b पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो हमें a1 यानी कि 3 माइनस 2/5, तो कितना हो गया 3 माइनस 2, तो 1 बचा, और अपॉन में एज इट एज a2 कितना है हमारे पास, a2 है अपन लोग के पास 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 माइनस 2, ओके। एंड इसके बाद 5, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया, 3 2 जा 6 और 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 4/5 फाइनल आंसर आया। a3
A3 कितना आया 3 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 5, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया तो 7 अपॉन 2, सॉरी 7 अपॉन 5, ठीक है। और A4 निकालेंगे तो क्या 3 इंटू 4 माइनस 2 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 और 12 में से 2 गया तो 10 अपॉन 5, यानी कि 5 बन जा 1 और 5 2 जा 10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो A5 लास्ट बचा इसका, यानी कि 3 इंटू 5 माइनस 2 और अपॉन में 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और 15 में से 2 गया तो 13 अपॉन 5, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये गया, सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, थर्ड पार्ट यहाँ से यहीं पे खत्म हो जाता है और फोर्थ वाला पार्ट ये गया खत्म हो गया, ठीक है। सारे के आंसर मिला लेना, ठीक है। और अब आप सब नोट कर लीजिए। तो अब हम ना आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि फिफ्थ वाला ऑलरेडी नोट डाउन कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी पुट क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो an कितना हो जाएगा, यानी कि a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, तो ये कितना हो गया -1 इंटू 2, यानी कि माइनस का 2, ओके। a2 करेंगे तो ये तो कितना माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या प्लस बनता है, तो ये हमारा स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ये बन गया प्लस का और 2 2 4, यानी कि 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड a3 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, तो क्या ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, यानी कि इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 इंटू 2 3 जा 8, ओके। तो कितना हो गया माइनस का 8, ठीक है। a4 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 की पावर 4 माइनस की 1 की पावर 4 2 की पावर 4, तो ये 1 इंटू 2 की पावर 4 का 16, यानी कि 16, ओके। और a5 निकालेंगे तो माइनस की 1 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो क्या माइनस का 1 आएगा क्योंकि पावर ऑड है, तो माइनस बचेगा ही, तो ये हो गया कितना माइनस का, ठीक है। तो ये होगा फिफ्थ वाला कंप्लीट। अब सिक्स वाले टर्म को नोट करते हैं। तो सिक्स वाले टर्म में क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू n माइनस 2 और अपॉन में भी 2 है भाई, ये लो, ये तो बड़ा सा आ गया। करना कुछ नहीं है अलग, वही करेंगे जो अभी कर रहे आ रहे हैं हम लोग। क्या करते आ रहे हैं, b पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। देन क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 में से 2 गया, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2, ओके, ये आंसर मिला। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका a2 निकाले तो 2 माइनस 2 और अपॉन में 2, यानी कि ये 0 हो गया, तो 0 में चाहे कुछ भी गुणा करो कुछ भी भाग दो ऑलवेज 0, ओके। a3 निकालेंगे तो 3 माइनस 2 और अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को 3 एज इट एज 3 माइनस 2 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, यानी कि ये मिला, ठीक है। तो इस चीज को हम 3/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। और A4 में देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 रखना है और 4 माइनस 2 करना है और अपॉन में 2 रखना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 तो एज इट एज रहेगा, ठीक है। और इसमें से 4 में से 2 गया तो 2 बचा और अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा आंसर, ये 2 से 2 गया तो कितना आया आंसर 4, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 4, ओके। A5 निकालो, A5 कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 और अपॉन में 2, तो 5 इंटू 3 और अपॉन में 2, तो ये कितना आया 5 3 15 अपॉन 2, ओके। तो
तो ये हो गया एक कौन सा 6 वाला पार्ट। अब हम 7 वाले पार्ट की तैयारी करें। 7 वाले को नोट करते हैं। तो 7 में क्या है, an इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। ठीक है, यहीं पे भी सेम करना है। वी पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देन a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 0 आना है। क्योंकि नहीं 0 नहीं आएगा, 1 माइनस 1 और प्लस 1, यानी कि ये इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 1। ओके, a1 निकल कर आया 1। अब हम इसका a2 निकालें तो क्या निकलेगा, a2 निकलेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे 2 टू 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 5 में से 2 गया 3। ओके, अब a3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। ओके, 3 3 जा 9 माइनस 3 और प्लस का 1 9 प्लस 1 10 और 10 में से 3 गया तो 7। ओके, a4 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यानी कि 4 4 16 माइनस 4 प्लस 1 16 प्लस 1 17 और 17 में से 4 गया तो 13। ओके, a5 आप लोगों के पास कितना है, a5 भी सेम ही रहेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, यानी कि 5 5 जा 25 और माइनस का 5 प्लस का 1, तो ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो अब आप 5 6 और यहां से लेके यहां तक 7 ये तीनों पार्ट नोट डाउन कर सकते हैं, आंसर्स भी मैच कर लेना साथ में। ओके, अब हम अगले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 8 वाला पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे हम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। वी पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, तो a1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 3 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 3 तो 0। ठीक है, अब हम a2 निकालेंगे यहाँ से, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 है ना, माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 1। ओके, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 2 जा 6 और प्लस का 1 4 2 जा 8 और 1 9 लिख लें इसको हम डायरेक्ट, रन दो। 6 8 में से 6 गया। ठीक है, अब हम a3 निकालेंगे, तो a3 कितना हुआ, यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 और प्लस का 1, तो 2 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 और प्लस का 1 9 2 जा 18 माइनस 9 प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, 18 में से 9 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में ये वाला 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ओके, अब a4 निकालें इसका अगर हम, तो कितना आएगा, a4 इज इक्वल टू, a4 निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। ओके, 2 इंटू 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 माइनस 1 2 प्लस 1, यानी कि इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21। a5 निकालो तो a5 यानी कि 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू
तो ये कितना हो जाएगा 25 टू ज़ा 30 नहीं सॉरी 50 हो गया और 50 में 1 जुड़ेगा तो कितना, अभी रुको 50 माइनस का करेंगे इसमें से और प्लस का 1, ठीक है। 50 में से 15 घटाओ तो कितना बचा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट की, यानी कि 9 वाला पार्ट। तो 9 वाले पार्ट को नोट डाउन करेंगे यहाँ, an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा कितना 2 माइनस 3, यानी कि माइनस का 1/6, ठीक है। अब इसके आगे निकालते हैं हम लोग बाकी के पार्ट्स, यानी कि a2 निकालेंगे तो a2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 3 और अपॉन 6 है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4 माइनस 3 अपॉन 6, यानी कि 1/6, ओके। a3 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3 और अपॉन 6, तो 2 3 जा 6 और माइनस 3 अपॉन 6, यानी कि 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। a4 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया तो 5/6, और a5 तो a5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7/6, ओके। तो ये हुआ लास्ट के जो 2 पार्ट बचे थे 8 एंड 9, वो भी कंप्लीट। 8 वाला पार्ट ये रहा, 9 वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट समझ में आए होंगे एंड साथ के साथ आंसर भी मिलाते चलना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अब आप ये दोनों पार्ट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं।